Assalamualaikum everyone, this is me Noy Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as skin specialist, a fashion designer, a makeup artist and soon to be a lawyer. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये व्लॉग है पार्ट 1 ईद डे 1 मॉर्निंग का। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक सब लोगों को। और हम अभी जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। बाहर जो बहुत ही ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही लाइटनिंग भी हो रही है और बहुत ज़्यादा गरज है। फर्स्ट मैंने जो आयरन किया था ईद की नमाज़ के लिए ये वाला ड्रेस, लेकिन बाहर के हालात ऐसे हैं नहीं कि मैं इतना लाइट कलर पहनूं, तो मैंने फिर दूसरा ड्रेस आयरन किया जो कि एथनिक का था। फर्स्ट वाला ड्रेस जो है मारिया बी का है, दिस वन एम्प्रिंट, और सेकंड वाला जो है ये एथनिक का है। लेकिन बाहर हालात जो है मारिया बी वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो बहुत लाइट कलर है, तो आई विल वेयर दिस वन। बाहर अजान हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है एंड थोड़ी थोड़ी बारिश आपको नज़र आ रही होगी। और ईद का आज फर्स्ट डे है और कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। बट अभी हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और नमाज़ के हिसाब से थोड़ा सा पैनिक हो गया है क्योंकि कपड़े जो निकाले थे वो नहीं पहने जा सकते अभी। सो लेट्स गेट रेडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और अभी मैं जा रही हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और ईद की नमाज़ के लिए मैं बस रेडी हो रही हूँ। तो पहले मैं करती हूँ जल्दी से अपने कपड़े चेंज, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े चेंज करने में। मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने पहले जो कपड़े निकाले थे वो थे मारिया बी का एम्प्रिंट, बट मौसम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इतने प्यारे प्यारे और समर एम्प्रिंट पहन के जाएँ, क्योंकि बाहर हो रही है गरज चमक के साथ ज़ोरदार किस्म की बारिश। और अभी वैसे भी फजर की नमाज़ हुई है और अब जो है वो मैं जा रही हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी के हिसाब से वाला जो कलर है वो आई थिंक सूटेबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास था एथनिक का काफ्तान, तो मैं काफ्तान पहन रही हूँ अभी। तो जिसकी भी 2 मिनट्स में जल्दी से चेंज करके आऊँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं होता और हमेशा ही होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में और एवरी टाइम मुझे बहुत डांट पड़ती है, तो ज़रा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सो मैंने कर लिया कपड़े चेंज, लेट्स गेट रेडी। और गेट रेडी के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहले लगाने वाली वो है जेल फॉर्म के अंदर आपका सन ब्लॉक, जो कि आपका एक कोटिंग, एक लेयर फॉर्म कर देता है फेस पे, जिससे आप एक तो सन से प्रोटेक्ट भी रहते हैं और दूसरा ये एज अ प्राइमर भी काम करता है। सॉरी, अभी मैं चीज़ें फेंक फेंक के काम करूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और पीछे से जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो भी आप लोगों ने इग्नोर करनी हो, क्योंकि सुबह फजर पढ़ने के बाद ना इतना टाइम होता नहीं है आपके पास। नमाज में थोड़ा जल्दी नमाज होती है तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप जो है वो बड़े आराम आराम से सब्र कर कर के आप तैयार हो रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं जल्दी करो जल्दी करो। और मेरे साथ तो खैर ये है ही, दावत हो, शादी हो, अपना कोई इवेंट हो या कुछ भी हो, मेरे पास तो आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज लेट। मेरा जो एक चार्ट होता है ना आपका तैयार होने का, और चार्ट होता है आपका घर से दावत में निकलने का, तो वो बहुत ही ख़राब चार्ट है। हमेशा सबसे लेट मैं ही निकलती हूँ। तो अभी जो है वो मैं थोड़ी देर इसलिए आप लोगों से बातें करूँ ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर फाउंडेशन, जो कि बहुत ही मिनिमम सब मेकअप करेंगे हम, नॉट टू मच, बिकॉज नमाज के लिए जाना है, तो नॉट लाइक टू मच। सो यस, तो ये मैंने उठाई क्रैलन की स्टिक, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोचें। और लाइक मैं क्रैलन की स्टिक यूँ करके लगा नहीं रही, मैं जस्ट यूँ करके टैप कर रही हूँ बस उसकी ऊपर जितना भी लग रहा है वो लग रहा है। नेक पे लगाएंगे, दैट्स इट। सॉरी ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि सब इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक हुए वो थे। तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई, लाइक तूफ़ानी बारिश। लेट मी शो यू फर्स्ट।
मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि बारिश कैसी हो रही है, उसके बाद हम अपना मेकअप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है कमाल की। और मैं अपने कमरे से आपको दिखाती हूँ बारिश का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा है। और अगर इस वक्त सूरज हल्का सा भी निकला होता है तो आपको लगेगा कि आप मरी के अंदर है या फिर आप कहीं इस्लामाबाद के अंदर है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखाती हूँ। नाउ जस्ट हेयर द वॉइस। मेरा जो कमरा है ना, वो कराची की खूबसूरत तरीन लोकेशन के ऊपर है, खूबसूरत तरीन लोकेशन। लाइक आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कराची के अंदर, आपको ऐसा लगता है जैसे आप इस्लामाबाद मरी के अंदर हैं। अभी अगर ज़रा सी सुबह हो रही होती है ना, तो आपको नज़र आता है सामने पहाड़ नज़र आते हैं और सामने जो है वो ग्रीनरी नज़र आती है और आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आप इस्लामाबाद में। और इस वक्त आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, टिक 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 टिक। ये आवाज़ मुझे इतनी प्यारी लगती है, उफ़, मैं सोते से उठ जाती हूँ जब बारिश होती है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बारिश में नहाना बहुत कम पसंद है। हाँ, बारिश में मुझे दुआएं मांगना बहुत पसंद है। लाइक मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जब बारिश हो रही होती है, बिकॉज इट्स अ रहमत, तो आपने जल्दी जल्दी दुआएं मांगनी चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू अपना मेकअप। तो अब आप जो है ना बारिश की आवाज़ को एंजॉय करें। अभी मैंने आपको दिखा दी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जस्ट वेट। नहीं, मैं अभी खोल नहीं सकती क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है, सारा पानी कमरे के अंदर आ जाएगा। हल्की सी खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ओह, धुआंधार बारिश हो रही है, लाइक वाह। और मेरे कमरे में पानी आ रहा है, इसको मैं बंद कर रही हूँ। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ और आप लोग पीछे सुनते जाएं तेज़ तूफ़ानी बारिश की आवाज़ें, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही थी अपनी विंडो से। मेरी विंडो एक्चुअली ये रही, ठीक है, और एक पूरी, और दोनों इस वक्त बुरे तरीके से पानी से ना बज रही हैं। दोनों पे आके पानी ज़ोर ज़ोर से लग रहा है। और नमाज जो इस दफ़ा होगी मस्जिद के अंदर। सो इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही है कि आप सोच नहीं सकते, लाइक फुल आवाज़ के साथ। लाइक ये तो मैंने अपने कमरे से एक छोटा सा जलवा दिखाया है। इट्स लाइक टू मच। जस्ट हियर द वॉइस ऑफ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, प्लीज़ मैं जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी कबूल कर लीजिएगा। और जिसको जितनी बददुआएं दी है ना, या अल्लाह उसको भी कबूल करिएगा, उसको पहले कबूल करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि मकाफ़ात अमल क्या होता है। तो या अल्लाह प्लीज़ 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 प्लीज़, जिन लोगों ने मुझे रुलाया है इस रमज़ान में, या अल्लाह उनका सत्यानाश हो जाए और जल्दी हो, लाइक अभी के अभी ही हो। और जितनी मैंने दुआएं मांगी हैं, जितनी मैंने बददुआएं दी हैं ना लोगों को, वो बददुआएं तो फ़ौरन ही कबूल हो जाएं, लाइक बिना टाइम ज़्यादा लगे। तो या अल्लाह प्लीज़ 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 या अल्लाह, जिन लोगों की वजह से मैं बहुत रोई हूँ ना इस रमज़ान में, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रही हूँ इस रमज़ान के अंदर। या अल्लाह उन लोगों को उठा के पटक के मारे, उनको इबरतनाक सज़ा दें, उनको बस ऐसी सज़ा दें कि मेरा दिल खुश हो जाए। जो उन्होंने किया ना उसके मुताबिक उनको बहुत सारी सज़ा मिले, बहुत सारी इबरतनाक सज़ा मिले, उनको देख के लोग इबरत हासिल करें, और वो ख़ुद भी जो है वो रो के जो है वो याद करें कि उन्होंने क्या किया। तो चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग पाउडर से सेट करती हूँ, उसके बाद फिर हम सिर्फ ब्लश लगाएंगे एंड देन रेडी। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, जिन लोगों ने झूठ बोले, जिन लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, जिन लोगों ने मैनिपुलेशन की है, और जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया, जिनकी वजह से मैं बहुत रोई, अल्लाह उन लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दें, ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि मज़ा ही आ जाए, उनको तबाह बर्बाद कर दें। लाइक जैसे बारिश के अंदर ज़ोर से गरज चमक और इतनी तेज़ आवाज़ है ना, वैसे ही उनकी ज़िंदगी के अंदर ना सब कुछ उथल पुथल हो जाए। लाइक बस ऐसा कमाल हो जाए, लोग उनको देख कर डर जाएं। और या अल्लाह, जितनी मैंने दुआएं मांगी ना वो सारी दुआएं भी कबूल कर लीजिए, और जितनी मैंने बदुआएं मांगी हैं तो पहले कबूल कर लीजिए।
ओके, मेरे घर वालों की आवाज़ आ गई, नॉर्मल कहाँ पर है। ओके, इस रमज़ान में जितने मुनाफिक लोग मेरे सामने आए ना, अल्लाह तौबा, ज़िंदगी में कभी नहीं आए, जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा गुरूर था, घमंड था, जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड था, उन्होंने जो अपने रंग दिखाए हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे इस वक्त कराची का मौसम अपना रंग दिखा रहा है। मतलब गर्मी होते होते ठंड हो गई, ठंड होते होते बारिश हो गई, बारिश होते होते सब कुछ पलट गया। और ऐसे ही लोगों ने रंग दिखाए। तो लोगों के रंग के साथ साथ मैं लगा रही हूँ अपना पिंक कलर का ब्लश, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये हम आँखों पे लगा लेंगे। सो आई एम डन। थोड़ी सी कॉन्टूरिंग कर लेंगे, जिनके नीचे वैसे ज़रूरत है नहीं। ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, पिंकी पिंकी लगने के लिए। बाहर आवाज़ आप सुन रहे हैं कैसी ख़तरनाक आ रही है। ऐसी अल्लाह ताला सज़ा दें इन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। ऐसी सज़ा दें उन सब मैनिपुलेटर्स को, उन सब गीबतें करने वालों को, सामने कुछ और पीछे कुछ और, मुनाफिकीन को, और सारे लोगों को जिनकी वजह से मैं बहुत रोई हूँ या अल्लाह, बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से मैं रोई हूँ तहज्जुद में। अब हम करेंगे थोड़ी कॉन्टूरिंग। नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप ईद की जाते हैं ना, तैयार होके जाते हैं। इवन मक्का मदीना में भी जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ईद की, तो आप पूरा ईद का तैयार होके जाते हैं। वहाँ पे ईद के लिए सब तैयार होके आए हुए होते हैं। तो मुझे ईद का ये जो पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो लाइक आप दावत है, मिल रहे हैं एक रूटीन की तरह, लाइक नॉर्मली आप लोगों से मिलते हैं, दावतें करते हैं। बट ये जो पार्ट होता है ना ईद का, कि जिसमें आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, सुबह से तैयार हो रहे होते हैं, और फिर उसके साथ हो रहा हो ये वाला बारिश का मौसम। मुझे नहीं पता कि हम किस तरीके से जाएंगे नमाज़ पढ़ने और किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, बट क्योंकि हमने कराची की सड़कें भी तो देखती हैं। तो ये हो गई मैं तैयार। अब बस क्या लगाएंगे, चीज़ें जल्दी जल्दी में फेंक के काम कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो बस हल्का सा ब्रो। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि नमाज के लिए ना सब तैयार होके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे उठ के आया होता है, सब ईद के तैयार होके आए हुए होते हैं। सब ने बहुत प्यारा से कपड़े पहने हुए होते हैं ईद के, सब ने ज्वेलरी पहनी हुई होती है, तैयार हुए हुए होते हैं, और लगता है कि ईद की सुबह है। और गिफ्ट्स भी होते हैं, पता है ईद की नमाज में जब हम जाते हैं ना, तो बिल्कुल गिफ्ट्स होते हैं। जैसे सऊदीया में मदीना और मक्का के अंदर बच्चे गिफ्ट्स लेके घूम रहे होते हैं, बड़े गिफ्ट्स लेके घूम रहे होते हैं। तो सब एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, सब एक दूसरे ईद मुबारक भी कहते हैं, और सब जो है वो खजूरें भी देते हैं एक दूसरे को, आब ज़मज़म भी देते हैं, और पानी की बॉटल्स भी देते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि इतने गिफ्ट्स होते हैं कि इतने सारे ना बच्चों के पास गिफ्ट्स जमा हो जाते हैं। टॉफ़ीज़ होती हैं, गुडी बैग्स होते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं। जैसे कभी आपने अगर मक्का मदीना में नमाज़ पढ़ी हो ईद की, तो आपको पता हो कि वहाँ पे लोग किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से जब मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ तो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे गिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारा मज़ा आ रहा होता है। और अभी जो है नॉर्मल का नाम आ गया पीछे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा प्यारा सा लिप्टन बॉडी शॉप का, ठीक है, लाइक मेरी बहन के कमरे में पानी आ गया और एक शोर मच गया क्योंकि उसने विंडो खुली छोड़ दी। और ये जो आवाज़ पीछे आ रही है ना, इसको थोड़ा इग्नोर कर देगा, क्योंकि अभी आप लोगों को ऐसी आवाज़ें आएंगी हर कमरे में से। क्योंकि मेरा घर है पहाड़ के ऊपर और मेरे घर के आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रोड नज़र आती है और बिल्कुल प्लेन है, लाइक पूरा आराम से आपको रोड पूरा नज़र आता है। तो यहाँ से जब प्रेशर के साथ बारिश आती है तो घर में पानी भी आता है, और जितनी बारिश आती है उतना विंडो से पानी आता है। मैं बची हुई हूँ क्योंकि मेरे कमरे के बाहर जो है वो एक दरख्त है, तो दरख्त से पानी रुक जाता है। मेरी बहन के कमरे के बाहर तो बिल्कुल खुला है सब कुछ, तो और नीचे वो है खाई है,
हम लोग के कमरे के बाहर जो है वो, क्योंकि मेरा घर पहाड़ के ऊपर है, तो कमरे के बाहर हमारे गार्डन एरिया और गार्डन लाइक बैक साइड पे हमारा गार्डन एरिया, और गार्डन एरिया के बाद खाई है, और उसके बाद पूरा खुला हुआ एरिया है। तो जो बारिश आती है हवा के साथ ना, तो वो डायरेक्ट कमरों के अंदर आती है, चाहे जितना ही शेड हो, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लास्ट में मैं मस्कारा लगा रही हूँ अरमानी का, क्योंकि मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। लाइक इससे लैशेस बहुत ज़्यादा, एक तो बैक हो जाती हैं, आर्टिफिशियल लैशेस टाइप लगती हैं, बट आपकी ओरिजिनल ही लगती है, ऐसा ही लगता। और दूसरा ये रिमूव करना बड़ा आसान है, ये आपकी लैशेस को तोड़ता नहीं है। तो आई डोंट नो, मैं मेकअप करके तो जा रही हूँ, मेकअप रहेगा या नहीं ये एक डिफरेंट है बात। मेरी अम्मा ने वीडियो देखी ना तो वो बोलेंगी ये तुम क्या क्या बोल रही थी वीडियो के अंदर, ये क्या था। ओके सो अभी हमने अपने बाल खोल दिए हैं, और मेरे बालों का कलर, बहुत सारे लोगों से पूछे थे क्या कलर है, तो मेरे बालों का कलर जो है वो ग्रे वाइट है। मैंने अपने बाल जो है पूरे ग्रे वाइट करवा रहे हैं पीछे से। लाइक अगर आप देखें तो आपको शायद नज़र आएगा, क्योंकि गोल्ड लाइट जल रही है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बट इट्स लाइक वाइट सिल्वर गोल्ड इस तरीके का शेड है। तो अभी हमें बाल थोड़े सूख रहे हैं, हम लगा लेते हैं परफ्यूम जल्दी से, क्योंकि परफ्यूम लगाए बगैर तो मेरा दिन क्या गुजारा होता ही नहीं है। मेरा दिन छोड़े मेरी रात नहीं होती, मैं रात को सोते हुए आपको पता है परफ्यूम लगा के सोती हूँ। तो फॉर ईद मैं अपना जो परफ्यूम लगाऊंगी वो है हमारा फेवरेट महार परफ्यूम। महार परफ्यूम ओके सही ना, क्योंकि नमाज के लिए मैं यही वाला परफ्यूम जो लगाऊंगी महार, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑयल ज़्यादा है ऑयल बहुत ज़्यादा है, और अल्कोहल की क्वांटिटी इतनी नहीं है, क्योंकि सऊदीया का परफ्यूम। वाह ग्रांटेड। महार वैसे ही अच्छी ब्रांड्स होती हैं। ये महार का लताफ़ा का महार परफ्यूम जो है उसका लिमिटेड एडिशन है, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये ब्लैक वाला जो है कहाँ से मिलेगा, तो मैंने ये लिया था लताफ़ा स्टोर से, और लताफ़ा स्टोर से लिया था। तो ये लिमिटेड एडिशन है ब्लैक कलर का। वैसे जो इसका नॉर्मली आपको मिल जाएगा, वैसे तो ब्लैक वाला भी आई थिंक मिल जाएगा, बट जो नॉर्मली इसका मिलता है जो लिमिटेड एडिशन नहीं है वो ये गोल्डन वाला परफ्यूम है, नाइस। बट अगर आपको लिमिटेड एडिशन की तरफ जाना है तो इट्स अ लिमिटेड एडिशन द ब्लैक वन, एंड आई लव दी स्मेल। मेरे पास अगर आपको नज़र आए पीछे वहाँ पे एक ब्लैक कलर का रूम स्प्रे भी रखा हुआ, वो भी इसी का ही है, लिमिटेड महार पर। खैर मैं कोशिश करूँगी इसी को थंबनेल बना दूँ आज का। नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ मैं, परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, आई डोंट नो। खैर बाहर से आप लोगों को आवाज़ें आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की, और बाल मेरे सूख चुके हैं, तो अब जितने एक्शन मारने थे वो सारे मार चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब जो कुछ होना था हो चुका है। अब हम पहनेंगे ये वाली कैप और पहनेंगे ये वाला दुपट्टा, ताकि जो है वो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ईद की नमाज़ है। प्लस मैं आप लोगों को जल्दी से जो है वो इतने मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। सो इट्स माई ड्रेस, it's a complete look. Take this thing. So yeah. So ये हमारा परफ्यूम भी सेटल्ड हो गया है, और बाल भी जो है वो थोड़े से सेटल्ड हो गए हैं। तो सब कुछ जब सेटल ही है तो फिर अब मुझे बाल बाल लेने चाहिए, इससे पहले कि मेरे घर वालों की आवाज़ आ जाएगी मोहतरमा आ जाओ, हो गया तुम्हारा। तो चलो जी, तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। और अभी से थोड़ी देर पहले तक मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बट इस वीडियो ने मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया है।
सो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 दिली तौर से और मेरे पूरे पूरे दिल से पूरे खुशी से बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से, मेरे क्लिनिक की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को, मेरे सारे फैंस को, फॉलोअर्स को, मेरे सारे जानने वालों को, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सारे मिलने वालों को, सारे मेडिकल रिलेटेड जितने भी मेरे लोग हैं उन सब को, पॉलिटिकली जितने भी मेरे मुझसे जुड़े हुए सारे जो लोग हैं उन तमाम लोगों को, और मेरे रिलेटिव्स को ईद 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 मुबारक और बहुत 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 ईद मुबारक। बहुत सारी खुशियों के साथ ईद मनाएं और मुझे भी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। तो अब हम बनाते हैं अपने बाल, और बालों को बनाने के लिए सबसे पहले बाल ड्राई हो जाने चाहिए हैं। और बालों की सिल्वर और ग्रे बालों की केयर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गोल्ड इज़ वेरी इजी, क्योंकि वैसे भी आपके बालों का जब कलर उतर जाता है तो आपका जो कट डाउन सामने आता है वो ग्रे ही होता है, बट ग्रे बालों को येलो ही होता है। बट जो ये सिल्वर और ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है ना इसके अंदर, लाइक सी, ये जो आपको सिल्वर बाल नज़र आ रहा है ना, ये बहुत मुश्किल है मैनेज करना। तो अगर आप, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका जो डाई है वो आपने कहाँ से करवाया, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने कहाँ से करवाया। बट इसकी आफ्टर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं पर्पल न्यूट्रलाइज़र शैम्पू यूज़ करती हूँ, और मैं न्यूट्रलाइज़र पर्पल कलर का, पर्पल और ब्लू शेड का जो है हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। किसका यूज़ करती हूँ ये मैं बता दूँगी अपने अलग दूसरे ब्लॉग में, कि जिसकी वजह से मेरे जो येलो बाल हो जाते हैं ना कुछ दिन के बाद, कलर उतरता है वो येलो हो जाते हैं, तो वो वापस से ग्रे और सिल्वर और ग्रे हो जाते हैं। बाहर की आवाज़ें मत सुने, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या करना है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इट्स ओके। हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए, और बुरा वक्त तो हर वक्त चलता ही रहता है, और हासिदीन जो होते हैं वो भी हर वक्त ही आपके पीछे पड़े रहते हैं। तो आप उनको लेके अगर आप रोते रहेंगे, उनके जो रोने का वक्त है ना वो मैं बताती हूँ, उनको जो याद करने का वक्त है, उनको उनके लिए जो रोने का वक्त है ना, जो आपकी लाइफ को इधर से उधर उठा के पटक देते हैं और आपकी ज़िंदगी हराम करके रखते हैं, और आपको ऐसी की तैसी आपके दिमाग की कर देते हैं, और आपको पिस्ड ऑफ कर देते हैं, आपको एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको तंग करते हैं, और आपकी लाइफ पिस्ड ऑफ कर देते हैं। और जो लोग आपकी लाइफ के अंदर ऐसे होते हैं जो कि नार्सिसिस्ट होते हैं, लाइक नार्सिसिस्ट जाके सर्च कीजिएगा, जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो अक्सर आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को यहाँ से वहाँ उठा के पटक देते हैं और पूरा अपसेट डाउन कर देते हैं आपकी ज़िंदगी को, और दूसरा जाते हुए ब्लेम भी आपको ही करके जाते हैं और ख़ुद विक्टिम बन जाते हैं। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनकी जो ये ट्रॉमा बॉन्ड होता है ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए जो टाइम होता है ना, वो मुझे लगता है परफेक्ट टाइम है उनको याद करने के लिए, उनको उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो वो आप अल्लाह ताला से डिस्कस करें तहज्जुद के टाइम पे। मैं पिछले कोई, अल्लाह का शुक्र है, 15 साल या 14 साल से मैं तहज्जुद पढ़ने की आदी, ठीक है। तो आई डिस्कस एवरीथिंग तहज्जुद के अंदर। मैं हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, हर बात डिस्कस करती हूँ, और ऐसे बात करती हूँ जैसे अल्लाह ताला मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और मुझे उनको एक एक बात बतानी है। सिर्फ गम ही नहीं, और सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन ही नहीं, सिर्फ रोना धोना ही नहीं, बल्कि मैं अपनी हर खुशी भी अल्लाह ताला से शेयर करती हूँ। इवन मैं जो कपड़े लेती हूँ ना, मैं आपको इतनी छोटी सी बात बताती हूँ, मैं जो कपड़े लेती हूँ ना, मैं कपड़े लेते के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ, और मैं पूरा बोलती हूँ कि अल्लाह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ड्रेस पसंद आती है, आपने मुझे दिला दिया। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करती हूँ अल्लाह ताला से, जैसे मेरी और अल्लाह ताला की डिफरेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी बात किया करें, हर चीज़ डिस्कस किया करें, सिर्फ रोना धोना और डिप्रेशन एंजाइटी ही डिस्कस नहीं किया करें, और जब ज़रूरत हो तभी नहीं बैठ जाया करें, बल्कि खुशी में ज़्यादा डिस्कस किया करें। मैं खुशी भी अपनी सिर्फ अल्लाह से डिस्कस करती हूँ, और मैं गम भी सिर्फ अल्लाह ताला से ही डिस्कस करती हूँ। और उसका जो डिस्कशन का टाइम है ना, मेरा मी टाइम है, वो मेरा मी टाइम है 2 बजे से लेके 4 बजे तक का जो टाइम है ना, वो मेरा मी टाइम है। उसमें मैं सिर्फ जानमाज पे बैठ के जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सिर्फ बातें करती हूँ कि अल्लाह आज मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये बहुत अच्छा किया, उसने मेरे साथ ये बहुत बुरा किया। तो सारी मेरी जो डिस्कशन होती है रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के टाइम की होती है, और बाहर की आवाज़ें मत सुने, क्योंकि सब इस वक्त बहुत जल्दी में। ये है हमारी नमाज क्या। पहले तो मैं रमज़ान में भी जो है हिजाब करती थी,
वो इसलिए क्योंकि रमज़ान, पूरे रमज़ान में हिजाब करती थी लाइक, लेकिन अब जो है वो मैं घर से बाहर रोज़े में निकलती ही नहीं हूँ, निकलती हूँ तो मैं हिजाब करके निकलती हूँ। ओके, तो बाहर जो है वो अभी भी तूफ़ानी बारिश को लेकर डिस्कशन चल रही है और यहाँ आई एम गेटिंग रेडी। तो मैं दुपट्टा थोड़ा सेट करती हूँ, उसके बाद फिर आते हैं, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके सो ये मेरी लास्ट पेन है, और क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा तो हमने बहुत सारी पेन्स लगाई हैं ताकि नमाज के टाइम पे मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये मैं हो गई तैयार। अब मैं जा रही हूँ नमाज के लिए क्योंकि तकबीरात शुरू हो चुकी हैं और ये मेरा कंप्लीट लुक है। सो आई एम जस्ट गोइंग। आप सब लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत 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 ईद मुबारक। और मेरे हाथ पे लग गई। So it's my complete look. This is my dress. Now going. Bye bye.